वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है 498 खत्म कैसे होगी। दोस्तों बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी है, बहुत सारे जजमेंट ऐसे है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेंड सा बन गया है। 99% महिलाएं द्वारा अपने पतियों को परेशान करने का एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या बन गया है? ज़्यादातर महिलाएं एक एप्लीकेशन लिखती है, किसी भी वकील के माध्यम से तुरंत एक महिला थाने में दे देती है। उसमें महिला थाने में देने के साथ साथ जितने भी उनके परिवार वाले हैं, जैसे फैमिली जो मेंबर हैं, पति है, पति के अलावा उनकी जो भी पति की बहन है, माँ बाप है, जो भी है, उनको सबको उसमें घसीटा जाता है। उनके नाम लिखकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। इसी को लेकर एक जजमेंट है, गीता वगैरह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2012 का एक जजमेंट है। उसमें स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है, क्योंकि ये एकमात्र उनको घसीटने का तरीका है। क्योंकि अगर एक साथ इतने व्यक्तियों पर आरोप लगाती है महिला, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ इतने व्यक्ति उसके साथ प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसे तंग नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इतनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इतने टिप्पणियां की है, इतने बार कहा है कि महिला इस कानून का, दहेज जो कानून है 498 की जो धारा है, इसका बहुत सारे गलत उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा एक ट्रेंड बन गया है, एक एप्लीकेशन देती है कि इन व्यक्तियों ने मुझे तंग करते हैं, मेरे से दहेज मांग करते हैं, मुझे मारपीट करते हैं, तो उनमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। लेकिन दोस्तों अपने पास भी एक आइडिया है, अपने पास भी सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर बार कहती रहती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर बार कहती रहती है कि अगर इनका कोई कसूर ना हो, फैमिली वालों का, पति तो है सही, पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, गलत है, सही है, ये वो कोर्ट देखती है। लेकिन जिस प्रकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया जाता है, वर्षों तक वो कोर्ट में घसीटा जाता है, वर्षों तक ट्रायल चलती रहती है, वर्षों तक वो, यहाँ तक कि वो बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, जहाँ तक कहीं की मृत्यु तक हो जाती है, उनको बेवजह उनको घसीटा जाता है इन केसों में। तो इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर कहना पड़ा, हाई कोर्ट्स को आगे आकर कहना पड़ा। बहुत सारे जजेस जो है हमारे सम्मानीय न्यायाधीश, उन्होंने भी बहुत सारी टिप्पणियां की है कि मान लो महिला के साथ ऐसा होता है तो पूरी फैमिली पर जो आरोप लगाती है वो सही नहीं हो सकता है। साबित करना अलग चीज़ है, क्योंकि पुलिस को तरीके से जांच करनी चाहिए, तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद इनके जो भी नाम है उनको हटा दिया जाना चाहिए। केवल जो उसके पति है उस पर अगर पत्नी मारपीट या दहेज का मांग करने का मुकदमा है तो उसके खिलाफ चल सकता है, लेकिन उनके फैमिली, उनकी सिस्टर्स उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज अगर कराती है तो वो उनके नाम हटाए जाए। इसलिए दोस्तों आपके पास भी उपाय है, आप भी इस तरह या तो अग्रिम जमानत आप करा सकते हैं, या आपके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, आप हाई कोर्ट जाकर 482 में आप अपनी एफआईआर को क्यूज करा सकते हैं और वहां से आप अपने नाम को हटा सकते हैं। हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो बिना तथ्य पर किसी भी मुलजिम को एफआईआर में नहीं रहने देती, या किसी भी मुलजिम को बनाने का कोई तात्पर्य होना चाहिए। तो हाई कोर्ट को इसको पावर होता है 482 में कि उन व्यक्तियों के नाम वो वहाँ से हटा सकती है, डिसमिस करने का आदेश दे सकती है। इसलिए दोस्तों जो 498 का जो मुकदमा है, जितने भी मुकदमे हैं 99% केवल अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, अपने पति को परेशान करने के लिए, अपने पति को झुकाने के लिए किया जाता है कि ये पति मेरे आगे झुके और मैं जो कहूँ वो करे। ये ज़्यादातर चलन हो रहा है, इसलिए एक ट्रेंड बन गया है। हर महिला अब पूरे ससुराल वालों का नाम लिखा देती है, उनको घसीटना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है, स्पष्ट कहा है, गीता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2012
जस्टिस टी.एस. ठाकुर, सुधा मिश्रा की बेंच ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार के मामले को गौर कर देखना चाहिए। अगर फैमिली, उनके सास ससुर, उनके पति का कोई रोल नहीं होता है तो उनका नाम वहीं से डिसमिस कर दिया जाए, एफआईआर में वहाँ से तफ्तीश में उनका नाम निकाल दिया जाए। या 482 हाई कोर्ट को पावर है कि वो उनके नाम को डिसमिस करे या वहाँ से नाम हटा सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं, 99% आते हैं, क्योंकि पुरुषों को केवल तंग करने की वजह से 498 में केस करते हैं। तो मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से माननीय न्यायालय से और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई केस चलता है या लगाते हैं तो आप बिल्कुल उसका सामना करें। आप हाई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट से 482 में क्यूज कराए एफआईआर को और अपना नाम हटा सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम हटा सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ भी नाम झूठा जोड़ा गया है, क्योंकि जब वो व्यक्ति कहाँ था कहाँ नहीं था, सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसका रोल कितना है कितना नहीं है, क्या उसका रोल है कि नहीं है, ये झूठा है, सारी चीज़ें देखने के बाद हाई कोर्ट को पावर है कि 482 में वो उस नाम को डिसमिस कर सकती है, उनको हटा सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।